जम्मू कश्मीर में जो वेदर एडवाइजरी जारी की गई थी मौसम विभाग की तरफ से कि 5, 6 और 7 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। जो अपर रीचेस है वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है और साथ ही में लोगों को अलर्ट रहने को भी कहा गया था। आप तमाम लोगों को बता दें कि आज 5, 6 और 7 तारीख 3 दिन जो वेदर एडवाइजरी जारी की गई थी। आज 6 तारीख है और 6 तारीख को भी लगातार सुबह तकरीबन ज़ोरदार बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी जम्मू में हल्की हल्की बूंदाबांदी लगातार हो रही है। ये आप मौसम का नज़ारा जो है वो देख पा रहे होंगे कि अभी भी घने बादल छाए हुए हैं और बारिश के पूरे आसार बने हुए हैं। ऐसे में तमाम लोगों को बता दें कि हम समय समय पर द न्यूज़ रूम के माध्यम से आपको हर एक जो मेजर अलर्ट होता है वह बताने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे वो हमने आपको कल बताया था कि जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में जो 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जम्मू संभाग के, उसमें 10 डिस्ट्रिक्टों के अंदर चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों वह जो है वो बंद रहेंगे। इसी के साथ में हम लगातार हमने आपको बताया था कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिन जो है वो स्कूल बंद रहेंगे। ऐसे में लगातार बारिशें जो हैं वो सुबह से हो रही हैं और बीती रात से ही ज़ोरदार बारिशें हो रही थी। और ऐसे में ये तमाम तस्वीरें हम आपको इस समय जम्मू से दिखा रहे हैं कि जम्मू में भी ये देख सकते हैं कि बारिश अभी भी हो रही है। आप तमाम लोगों को बता दें कि इसी के साथ में करीबन 3 बजे के करीब डोडा के अंदर जो है वो भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। लगभग 2:47 का टाइम जो है वो बताया जा रहा है। एपिसेंटर जो है वो म्यांमार बना था और उसी के साथ में डोडा में भी भूकंप के झटके जो हैं वो बीती रात हुए हैं। और ऐसे में तमाम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत माइनर जो है वो भूकंप के झटके वहाँ पर महसूस हुए। जब सुबह हमने डोडा में लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया, अब तक जो हमारी बातचीत वहाँ पर हो रही थी, तो लोगों ने बताया कि हमें महसूस ही नहीं हुआ है और ना ही पता जो है वो चला है कि ऐसा कुछ यहाँ पर जो है वो हुआ भी है या भूकंप के झटके वहाँ आए भी हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आसपास से या न्यूज़ से हमें मालूम हो पा रहा है, पता चल पा रहा है कि ऐसा जो है वो हुआ है, भूकंप के झटके जो हैं वो आए हैं। आप तमाम लोगों को बता दें कि डोडा में 3.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप जो है वो 3 बजे के करीब आया था और जानकारी हम द न्यूज़ रूम के माध्यम से आपको दे रहे हैं। और साथ ही में ये भी बता दें कि इन भूकंप की झटकों की वजह से कोई भी जान माल का नुकसान जो है वो नहीं हो पाया है। लेकिन इसी के साथ में बारिशें जो हैं वो कल से लगातार हो रही है। खासकर पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़बारी भी हुई है, चाहे फिर वह श्रीनगर का गुलमर्ग हो, पीर की गली हो, सिंथन टॉप हो या डोडा का पुनियला इलाका हो, देसा के अपर रीचेस हो। इन तमाम जगहों पर जो है वो बीती रात बर्फ़बारी हुई है। लगातार तस्वीरें भी जो है वो वहाँ से लोग हम तक भेज रहे हैं। ऐसे में आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप घरों से बाहर अगर ज़रूरी है उसी समय जो है वो निकलिएगा, अन्यथा घरों से बाहर जो है वो ना निकलें, क्योंकि खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से जो रोड्स बनी हुई हैं, कभी भी लैंडस्लाइड्स जो हैं वो हो सकते हैं और लैंडस्लाइड्स के कारण बहुत से रास्ते ब्लॉक भी जो है वो हो जाते हैं। और अगर आप उन रास्तों से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ में आप भलीभांति जानते भी हैं कि नेशनल हाईवे 44 उधमपुर के करीब में जो है वो बंद पड़ा हुआ था। वो लगभग जो है 22 दिन बाद वहाँ से ट्रैफिक तो खुला था, लेकिन उसमें अभी भी एक ही ट्यूब जो है वो फंक्शनल है, दूसरी ट्यूब अभी भी बंद है और एक ही साइड से ट्रैफिक को जो है वो छोड़ा जाता है। और अब आशंका और चिंता का कारण ये है कि अगर इसी तरीके से लगातार और बारिश उस इलाके में होती है तो कहीं फिर से वह पहाड़ ऊपर से गिरकर जो है वो नीचे ढह ना जाए और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वो बंद ना हो जाए। ऐसे में आप तमाम लोगों को जानकारी द न्यूज़ रूम के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर से जो है वो दोहरा दूं कि आज के दिन भी चाहे वह माँ मचेल वाली का दरबार हो या माँ वैष्णो देवी का दरबार हो, दोनों जो है वो बंद हैं। इसी के साथ में स्कूल सोमवार और मंगलवार के लिए भी जो है वो बंद किए गए हैं। साथ ही में ट्रैफिक एडवाइजरी जो समय समय पर ट्रैफिक पुलिस अपने एक्स हैंडल पर या वेबसाइट पर शेयर करती है उसे भी ज़रूर देखिए। और इसी के साथ में बारिशें जो लगातार हो रही हैं उसकी वजह से बहुत से अपर रीचेस में बर्फ़बारी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, डोडा का दूर दराज इलाका पुनियला,
डोडा का देसा इलाका के जो अपर रीचेज हैं वहाँ पर सोनामर्ग हो गया, गुलमर्ग और पीर की गली, इसके अलावा सिंथल टॉप, इन जगहों पर जो है वो बर्फ़बारी हुई है और इन विंटर्स की पहली बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है। ऐसे में जम्मू के संभाग में अलग अलग जगहों पर लगातार जो है वो बारिश हो रही है, चाहे फिर वह डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भदरवा हो, रामबन हो, और रामबन में भी लगातार जो है वो कल रात से ही बारिश जो है वो हो रही है और अभी तक बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि लोगों को डर बना हुआ है, क्योंकि जो अगस्त के महीने में बारिशों के कारण तबाही हुई है, उन तबाही के मंज़रों को जो है वो बुला पाना अब मुश्किल है। ऐसे में तमाम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तभी पुल पर जो है वो चढ़ रहे हैं, तभी के स्तर को जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास जो नदी नाले हैं उनमें पानी के स्तर को जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं बारिशों के कारण उफान तो नहीं आ रहा है, ताकि लोगों को जो है वो जो आशंकाएँ, जो डर उनके अंदर है वह जो है वो मिट जाए। लेकिन ऐसे में तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप घरों से बाहर सिर्फ उस समय निकलिए जब आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप राष्ट्रीय राजमार्ग पे या आप अपनी डेस्टिनेशन उस समय प्लान कीजिए जब आपको ट्रैफिक एडवाइजरी जो है आप पूरी पड़े, या आपको कोई ज़रूरी जो है वो काम हो, उसी समय जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जाइए, क्योंकि लगातार जो बारिशें हो रही हैं इनकी वजह से जगह जगह पर जो नदी नाले हैं वह उफान में भी आ सकते हैं, लैंडस्लाइड भी हो सकती है। और अगर आप इन रास्तों पर निकलेंगे या आप कहीं घूमने के लिए निकलेंगे तो आप जाम में फंस सकते हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और वहीं ऐसे ही चाहे वह किश्तवाड़ का मचेल दरबार हो या कटरा का वैष्णो देवी धाम हो, इन जगहों के लिए भी जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमने कल भी जो है वो बताया था, परसों भी आपको बताया था, कल भी और आज भी हम बता रहे हैं कि अपना प्लान इन जगहों के लिए ना बनाएं, क्योंकि अगर आप अपना प्लान बनाकर इन जगहों के लिए आते हैं तो आपको जो है, अगर आप मचेल जाना चाहते हैं तो आप किश्तवाड़ या गुलाबगढ़ में आपको रुकना पड़ेगा, और वहीं अगर आप माँ वैष्णो देवी की ओर जाना चाहते हैं फिर आपको कटरा या जम्मू में ही ठहरना पड़ेगा, क्योंकि भवन दोनों जगह पर बंद है और आप दर्शनों के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही में स्कूल के बच्चे जो स्कूल की तैयारियां जो है वो कर रहे थे, हमने आपको कल भी अपडेट दी थी कि मौसम ख़राब के चलते जम्मू संभाग के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स 2 दिन बंद रहेंगे, यानी सोमवार और मंगलवार। आज सोमवार का दिन है और कल मंगलवार भी जो है वो बंद रहेंगे। इसी के साथ में आप तमाम लोगों को बता दें कि लगातार बारिशें हो रही हैं और आप तमाम लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके इलाके का क्या हाल है, आपके इलाके में मौसम कैसा है, वहाँ बारिशें हो रही है या वहाँ ज़्यादा जो है वो बारिशें हो रही हैं, वहाँ कहीं आसपास लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ, कुछ लोग खतरे के कगार पे तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आज जो दरियाओं के किनारे हैं या नदी नालों के आसपास है वो कहीं ना कहीं इन बारिशों के चलते खतरे के निशान पर आ जाते हैं। और अब हम ये कह सकते हैं या ये मान सकते हैं कि इन सर्दियों की अब शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो टी शर्ट और शर्ट से अब कोट की और जैकेट्स की और जो हैं वो शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में जैकेट्स पहनने लोगों ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैदानी इलाके अभी भी ऐसे हैं कि यहाँ मौसम साफ़ होते ही कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो बढ़ जाती है, गर्मी शुरू हो जाती है। ये तमाम तस्वीरें जो है हम आपको जम्मू शहर की दिखा रहे हैं और जम्मू शहर में भी लगातार बारिशें हो रही हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है या सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसान का इस समय हो रहा है। किसानों ने अपने खेतों में घास जो है वो कटाई करके रखी है बहुत सारी जगहों पर। अगर ज़िला डोडा की बात करें तो लोगों ने मक्खियाँ जो है वो काट कर खेतों में रखी थी, अभी मक्खियों को निकाल रहे थे, घास वैसे ही पड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अब हमारा घास जो है वो गीला हो गया है और अगर उसे हम बांधें तो उसे ख़राब होने के चांसेस हैं। अभी बारिशें नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम 10 दिन बाद बारिशें होती तो हम अपना जो हमने खेती की थी, जो हमारा सामान था, जो हमने माल निकाला था, उसे जो है वो हम सही तरीके से तितर बितर जो है वो कर पाते। लेकिन इन बारिशों ने हमें वो मौका नहीं दिया। जो घास हमने काटा था या जो घास हमने अभी घर पहुंचाना था वह जैसे का तैसा वैसे ही खेतों में पड़ा हुआ है और
हमें डर है कि अगर बारिशें यूं ही होती रहीं तो उसकी वजह से कहीं हमारा जो है वो घास का नुकसान ना हो जाए। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर किसानों के जो है अपने मामले हैं। बहुत सारी जगहों पर हमने आपको बताया भी है कि बारिश के चलते किसानों का नुकसान जो है वो हो रहा है। ऐसे में आप तमाम लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके इलाके में आपको क्या दिक्कतें आ रही है, बारिश जो है वो आपके लिए सवाब है या बारिश आपके लिए अजाब बन रही है। अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल कल के दिन भी जो है वो बारिश रहेगी, क्योंकि जो मौसम विभाग की तरफ से एडवाइज़री जारी की गई थी उसमें 5, 6 और 7 तारीख बताई गई थी। आज 6 तारीख है और 6 तारीख को जो विभाग की तरफ से एडवाइज़री जारी की गई थी उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आप तमाम लोग सतर्क रहिए, क्योंकि कल के दिन भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं और थंडरस्टॉर्म भी हो सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।